लोग, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं प्रदीप कॉमर्स क्लासेस। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम 11th और 12th के बाद क्या करें और सीए करें या एससीसीए करें, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम क्या चूज करें। कुछ लोग दूसरों को देखकर सीए में जा रहे हैं या कुछ लोग सोशल मीडिया को देखकर एससीसीए चूज करें। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि 11th और 12th के बाद क्या चूज करें, सीए करें या एससीसीए करें। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कॉमर्स क्लास का, कॉमर्स फील्ड का सबसे बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर। यानी कि इंडिया में सबसे बड़ी कॉमर्स की जॉब है वो है सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया द्वारा संचालित ये सीए भारत का सबसे प्रसिद्ध प्रोफेशनल कोर्स में से एक है। यानी सीए भारत का सबसे बड़ा प्रसिद्ध प्रोफेशनल कोर्स है जो कॉमर्स फील्ड में होता है। अब बात करें, यह कोर्स अकाउंटिंग, टैक्सिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंसिंग और बिजनेस लॉ की गहरी जानकारी प्रदान करता है। यानी अगर आप बिजनेस में ज़्यादा जानकारी रखते हो और अकाउंटिंग, ऑडिटिंग में ज़्यादा रुचि रखते हो तो ये जॉब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लोग पूछते हैं कि कॉमर्स में कोई जॉब नहीं है, तो बहुत सारी जॉब है। चलिए अब आगे बात करते हैं। सीए बनने के बाद उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर सकता है। कि सीए कोर्स करने के बाद में कोई भी स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंट के रूप में काम कर सकता है, जैसे तथा कॉर्पोरेट सेक्टर, बैंकिंग, टैक्स और कॉन्स्टिट्यूट ऑडिटिंग फिर्म्स और स्वयं की प्रैक्टिस में उपयुक्त करियर बना सकता है। यानी वो बैंकिंग में भी काम कर सकता है, फाइनेंस में भी काम कर सकता है और खुद का भी बिजनेस शुरू कर सकता है। यानी अगर बात करूं तो मैं चलो एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। अगर किसी ने सीए कोर्स कर लिया, वो बैंकिंग में भी जा सकता है, खुद का जॉब भी ले सकता है, कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। यानी अगर 4-5 कंपनी ले ली उसने, सपोज करो जैसे मैंने सीए कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैं सीए बन चुका हूँ, मैंने खुद की एजेंसी शुरू की, मेरा जीएसटी नंबर वगैरह सब कुछ है, कंपनी के मैं बिल्स वगैरह चढ़ा सकता हूँ और उनके ट्रांसपोर्ट में टैक्स वगैरह कितना टैक्स जाना चाहिए, कितना टैक्स भरा है उसने, उसकी पूरी फाइल में बना सकता हूँ। सीए बहुत कुछ कर सकता है। लोग कहते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, पर सीए बहुत कुछ करता है। पूरा अकाउंटेंट का काम सीए संभालता है। चाहे आप कंपनी खोलो, चाहे बिजनेस करो, कुछ भी करो, सब में सीए की आवश्यकता होती है। चलो अब बात करते हैं सीए में पेपर कितने होते हैं, इसमें क्या क्या लेवल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीए में लेवल्स कितने, नंबर ऑफ पेपर्स। सबसे पहला पेपर होता है सीए फाउंडेशन का। सीए फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं। बाद में सीए इंटरप्राइजेज में 6 पेपर होते हैं। बाद में आता है सीए फाइनल में 6 पेपर होते हैं। तो टोटल पेपर हो गए हमारे 16 पेपर होते हैं टोटल। फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, इंटरप्राइजर में 6 पेपर होते हैं और सीए फाइनल में 6 पेपर होते हैं। यानी टोटल पेपर हो गए हमारे 16। तो चलिए अब बात करते हैं ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। सीए फाउंडेशन 4 पेपर अराउंड 4 मंथ्स में प्रिपरेशन कर सकते हैं। यानी आप लोग फाउंडेशन के अंदर जो 4 पेपर होते हैं वो आप 4 या 4 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं सीए इंटरप्राइजर में, जिसमें होते हैं 6 पेपर अराउंड ऑफ 8 एंड 12 मंथ्स में आप प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद में होता है ट्रांसफिक्शन ट्रेनिंग। यानी फाइनल पेपर करने के लिए सबसे पहले आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। यानी सीए फाइनल 6 पेपर सीए बिन अटेम्प्ट ड्यूरिंग आफ्टर, यानी सीए के फाइनल पेपर देने से पहले आपको 2 साल की ट्रेनिंग लेनी होगी किसी सीए के अंडर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम एसीसीए, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, जो है यूके बेस्ड एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट द्वारा संचालित एक विश्व प्रसिद्ध प्रोफेशनल अकाउंटिंग और फाइनेंसिंग क्वालिफिकेशन। यह कोर्स अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सिंग, फाइनेंसिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस स्ट्रेटेजी और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की गहरी जानकारी प्रदान करता है और ये दुनिया के 180 देशों में होता है, देशों में मान्यता प्राप्त है, जिससे छात्रों को ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। एससीसीए बनने के बाद उम्मीदवार फाइनेंशियल एनालिसिस
ऑडिटिंग, टैक्सिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग तथा मल्टीपल कंपनीज में जॉब कर सकता है। में उच्च पदों पर कार्य कर सकता है। यह कोर्स उन छात्रों के लिए जो विशेष रूप से लाभदायक है, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अपना करियर बनाना चाहता है। जो लोग बाहर यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, दुबई हो गया, वहां पे जाके अपना करियर बनाना चाहता है अकाउंटिंग में, तो वो एससीसीए कर सकता है। तो हम बात करते हैं एससीसीए की पेपर्स की। एससीसीए के भी लेवल्स होते हैं, जैसे सीए के होते हैं। जैसे अप्लाई अकाउंट में 3 पेपर होते हैं आपके, जैसे बीटीए, अकाउंटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और अप्लाई स्किल्स में होते हैं 6 पेपर, और स्टार्टिंग प्रोफेशनल में होते हैं 4 पेपर, जिसमें से जो आपका जो लास्ट पेपर है ना प्रोफेशनल यानी फाइनल पेपर, उसमें से 2 पेपर आपको कंपलसरी देने होते हैं, यानी उसमें 4 पेपर होते हैं, उसमें आपको कंपलसरी 2 पेपर देने ही होते हैं और 2 ऑप्शनल होते हैं। तो टोटल पेपर होंगे हमारे 13 पेपर्स। तो ड्यूरिंग फास्ट टैक्सिंग और विथ एक्सपीरियंस 2-3 ईयर्स का, यानी आपको एक्सपीरियंस होगा 2-3 साल का। विदाउट एक्सपीरियंस 3 या 4 साल, यानी अगर आपको थोड़ा बहुत अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग या थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, अगर आपने पार्ट टाइम जॉब किसी के साथ भी किया है 12th या बीकॉम के साथ, तो अगर आपको थोड़ा भी एक्सपीरियंस हो तो आप 2-3 साल में क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको लगभग 3 या 4 साल लगेंगे। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट के यानी 36 मंथ ईयर्स लग सकते हैं, यानी 3 साल आपको ये कोर्स करने में लग जाएंगे। और एक बात और बताता हूँ, अगर आप ये कर रहे हो, आपने कॉलेज पास कर लिए, तो आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपके शुरू के जो 4 पेपर होते हैं ना, ये के जो 3 पेपर होते हैं ना, वो आपको नहीं देने पड़ेंगे। आप सीधे अप्लाई स्किल में जा सकते हो। यानी अगर आपने बीकॉम कर ली है किसी भी कॉलेज से, तो अगर आप एसीसी अप्लाई करते हो तो आपको 3 पेपर देने नहीं होते, आप सीधा अप्लाई स्किल में जा सकते हो। क्योंकि इसमें जो होता है ना, उसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एसीसी होता है क्या, उसमें मैनेजमेंट क्या होता है, जो बाहर की कंपनियां हैं बैंकिंग में, उसमें कैसे काम करते हैं अपन, यानी टैली वगैरह और चेक इश्यू वगैरह सबको कैसे मैनेज करते हैं, ये सब आपको अप्लाई स्किल में सिखाया जाता है। अगर आपने कॉलेज कर लिए तो आप सीधे अप्लाई स्किल में कर सकते हैं और आपको 3 पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और यही चीज़ आप सीए में भी कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम के साथ सीए भी कर सकते हैं और एसीसीए भी कर सकते हैं। अगर आप सीए कर रहे हैं तो सीए के साथ भी आप एसीसीए कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी। सीए और एसीसीए में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। लोग कहते हैं कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है सीए और एसीसीए में। कॉमर्स स्टूडेंट के पास कोई भी काम कर लो, कोई भी कोर्स कर लो, या उनके पास कोई भी जॉब नहीं है। मैं पूछता हूँ तो साइंस में और आर्ट्स में क्या जॉब है? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, टैक्स ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑडिटर, फाइनेंशियल मैनेजर और टैक्स मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, सीएफओ, फाइनल कंसल्टेंट, ये सब जॉब कॉमर्स में है। और अगर ये जॉब भी नहीं है तो जैसे आप आर्मी में जा रहे हो तो आर्मी में भी सीए की आवश्यकता है, कॉमर्स की स्टूडेंट्स की आवश्यकता होती है। वहाँ पे कंप्यूटर एनालिसिस की भी आवश्यकता होती है। क्यों नहीं होती? हर जगह कॉमर्स स्टूडेंट्स की आवश्यकता होती है। अगर आप पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हो या अगर प्राइवेट भी कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, तो सब जगह कॉमर्स की आवश्यकता होती है। यानी कॉमर्स स्टूडेंट हर फील्ड में अपनी जॉब पा सकता है, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। अब बताएं बेस्ट सीए में बेस्ट ऑफ इंडिया, यानी सीए इंडिया में बेस्ट है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो और इंडिया में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप सीए चूज कर सकते हो। अगर आप ग्लोबल कोर्स यानी बाहर विदेश में अपना करियर बनाना चाहते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया, चाइना हो गया, दुबई हो गया, वहाँ पे आप अपने अकाउंटिंग और करियर बनाना चाहते हैं तो आप एसीसी चूज कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा सीए में बेस्ट ऑफ इंडिया टैक्सिंग और ऑडिट एंड प्रैक्टिकल, और एसीसी बेस्ट ऑफ एमएनसीएस ग्लोबल
फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल करियर, यानी ACCA ग्लोबल कोर्स है जो आप बाहर अपना करियर बना सकते हैं। और CA में इंडिया में, अगर आप इंडिया में रहकर अपना करियर बनाना चाहते हो, अच्छी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, तो आप CA चूज कर सकते हो। पर एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और कोई भी डिफिकल्ट नहीं, डिफिकल्ट दोनों ही है। अगर आप अच्छे से स्टडी वगैरह नोट्स वगैरह बनाकर बढ़िया स्टडी करेंगे और डिसिप्लिन के साथ आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, वरना आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर आप ACCA के लिए और CA फाउंडेशन करने के लिए बढ़िया कोचिंग ढूंढ रहे हैं, तो आप जयपुर में मित्तल कॉमर्स क्लासेस से संपर्क कर सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट ऑफ ACCA और CA कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड कराते हैं, और नॉर्थ इंडिया में सबसे बेस्ट कोचिंग क्लास है ये। और अब मैं बात बताऊं, मैं खुद एक ACCA स्टूडेंट हूँ, मैं खुद एक ACCA कोर्स कर रहा हूँ। मैं मेरे खुद के पेपर है अब अक्टूबर में, तो मैं भी आपको बता रहा हूँ, चाहे आप CA चूज करो ACCA चूज करो, वो आप पे डिपेंड करता है। किसी की बातों में मत आके मत करो, अपने हिसाब से अपने करियर को देखते हुए अपना कोर्स चूज करो। और ये बात नहीं है कि आप CA चूज कर लो या ACCA चूज कर लो, और भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे CMA, UK CMA, इन दो के अलावा ये भी आप कॉमर्स में कर सकते हो। CMA आप इंडिया में भी कर सकते हो, CMA इंडिया में कर सकते हो, इंडिया में रह के भी कर सकते हो, और इसकी भी जॉब है। पर UK में भी CMA की भारी डिमांड है। इन दोनों की बाहर की कंपनी में सबसे ज़्यादा भारी डिमांड हो रही है अकाउंटेंट्स की। और CA के भी ये नहीं है कि ACCA भी है, CA की भी हो रही है, CMA की भी हो रही है। आप इन चारों में अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगला वीडियो में लेके आऊँगा CMA और UK CMA। आज हमने बात की CA और ACCA के बारे में, और हम अगले वीडियो में बात करेंगे CMA और UK CMA में इसमें क्या डिफरेंस होता है। पर बाय द वे मैं एक बात और बताता हूँ, ये दोनों कंप्यूटर पे बेस्ट है, इसमें कोडिंग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं या फिर कोई भी टूल या AI टूल से बढ़िया काम कर सकते हो, इन दोनों में आपको कोडिंग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप कोड कर सकते हैं, कोडिंग में आपको इंटरेस्टेड है, आप वेबसाइट भी बना सकते हैं, तो बाहर CMA और UK CMA में सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है कोडिंग। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। अब अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप CMA या UK CMA चूज़ कर सकते हो। अगर आपको इंडिया में करियर बनाने के लिए ये चूज़ करना चाहिए, अगर आप बाहर ग्लोबल यानी विदेश में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं, तो ACCA चूज़ करिए। पर अगर ये कोर्स तभी चूज़ करना जब आप अकाउंटिंग, फाइनेंसिंग, बिजनेस और इकोनॉमी में इंटरेस्टेड हो, वरना आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा यह क्या है इसमें। तो ओके गाइज, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।